सियासत और सत्ता के नजरिए से छत्तीसगढ़ सहित भारत नए साल में दाखिल हो चुका है। भारतीय राजनीति को कुछ समय अलग रखकर छत्तीसगढ़ की सियासी समीकरण पर थोड़ी नजर डालें तो अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 2 सीट एक साथ खाली होने वाली है। इनमें से एक सीट तो छत्तीसगढ़िया नेत्री की है, लेकिन दूसरी जिस सीट की बात कर रहे हैं उस पर 6 सालों से कब्जा गैर छत्तीसगढ़िया का रहा है। हालांकि राज्यसभा की कुल 3 सीटों पर गैर छत्तीसगढ़ियों ने कब्जा जमाया हुआ है, पर 2 अन्य का कार्यकाल 2028 में समाप्त होगा। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार, जय जोहार। आज के गोठबात छत्तीसगढ़िया मिजाज में शुरू करबो। काबर की सियासत के जौन विषय में गुठियाना है ओखर संबंध छत्तीसगढ़ ले हावे। सिरतोन हरे कि जब सीट छत्तीसगढ़ के हरे त नेता घलोक छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। दूसर राज्य के मनखे मन ला मौका काबर देगिस। और सबले बड़का सवाल कि दूसर राज्य के मनखे मन छत्तीसगढ़िया राज्यसभा सदस्य बन के छत्तीसगढ़ पर का करें। उम्मीद है आप तक संदेश पहुंच ही गया होगा कि आज की बात छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सीटों और उस पर कब्जाधारी सदस्यों की हो रही है। लेकिन अब सवाल है कि रिक्त होने वाली सीटों पर क्या छत्तीसगढ़ियों को ही मौका मिलेगा या कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा भी राज्यसभा के लिए नेताओं को आयात करेगी। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ के खाते में 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें आई। पहला निर्वाचन साल 2003 में हुआ और भाजपा की सरकार बनी, तो राज्यसभा की 3 सीटों पर भाजपा को और 2 पर कांग्रेस को मौका मिला। यह सिलसिला डॉक्टर रमन सरकार के रहते तक चला, लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने राज्यसभा की सीटों पर गैर छत्तीसगढ़ियाओं को मौका देना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 2020 में चंडीगढ़ निवासी कवि तेज सिंह तुलसी से हुआ। इसके बाद 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली निवासी राजीव शुक्ला और बिहार निवासी रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ की सीट से राज्यसभा भेज दिया। तब भाजपा की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि गैर छत्तीसगढ़िया के खिलाफ विरोध पेश कर पाते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सही मायने में छत्तीसगढ़िया वाद के समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा सीटों के मामले में उनका छत्तीसगढ़िया वाद कांग्रेस आलाकमान के आदेश के सामने बौना साबित हो गया। नतीजा, कांग्रेस के 4 में से 3 सदस्य गैर छत्तीसगढ़िया होते हुए भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर मलाई खा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के हिस्से में ढेला तक नहीं आ रहा है। अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नेत्री फूलो देवी नेताम और कवि तुलसी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद रिक्त पदों के लिए चुनाव होना तय है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही सीटों का बंटवारा होना भी तय है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार का चुना जाना तय है तो एक सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहेगी और राज्य के वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा के लिए मौका देगी, या फिर कांग्रेस की तरह मजबूरी में उन्हें भी दिल्ली से निर्देशित लोगों को ही मौका देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन यह तो तय है कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो कांग्रेस के पास विरोध करने का कोई भी मौका नहीं होगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस भाजपा में अभी से सरगर्मी शुरू हो गई है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार अपनी रिक्त होने वाली एक सीट पर किसी आदिवासी को मौका देने का मन बना रही है। यही वजह है कि अभी से बस्तर और सरगुजा के आदिवासी नेता सक्रिय हो गए हैं। वहीं भाजपा की नीति व रीतियों की वजह से दावेदार खामोश हैं, लेकिन अंदरूनी खाने में हलचल शुरू हो गई है। चर्चा के मुताबिक भाजपा आदिवासी या फिर ओबीसी पर अपना दांव खेल सकती है। कांग्रेस में इस बार राज्यसभा की सीट सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कोटे से अन्य राज्य के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा था। इससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सत्ता जाने की एक बड़ी वजह भी यही गैर छत्तीसगढ़िया वाद साबित हुआ था। इस मसले को लेकर आपके मन में जो भी बातें चल रही हो कमेंट कर बताइएगा, और आप सभी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।